गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की जो एग्जाम होने वाली है 17 फरवरी से, उसमें प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो आज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग कुछ देखेंगे, जिसमें बेसिक चीज देखेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में, लगभग ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में समान ही होते हैं, चेंज उसमें कुछ नहीं होता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब उसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और बहुत ही छोटा सा इसमें चैप्टर है और इसको बनाना बहुत आसान है। प्रायिकता निकालने के लिए कुछ चीज है, जैसे सिक्का उछालने की बात है, एक सिक्का उछालते हैं, दो सिक्के को उछालते हैं, तीन सिक्के को उछालते हैं। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो एक, दो और तीन सिक्के तक का। फिर उसके बाद पासे में पूछा जाता है, पासे के बाद ताश की गड्डी में पूछा जाता है। तो वही बेसिक चीज को आज हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। 4 से 5 नंबर आपका इससे बनेगा ऑब्जेक्टिव में, और 2 से 4 नंबर आपका सब्जेक्टिव, यानी कुल मिलाकर 10 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि पहले इसको प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का पहले फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, रटना नहीं है। यानी कि हमेशा इसमें जो कुल परिणाम होता है, कोई भी चीज जो हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, तो इसमें जो कुल परिणाम है वो हमेशा नीचे होता है। कुल परिणाम जो होता है हमेशा नीचे होता है, और जो अनुकूल परिणाम होगा, जो घटना घटित होगी, जो अनुकूल परिणाम होगा वो होगा उसके ऊपर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला बनता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि जो घटना आप निकालना चाहते हैं उसके जो अनुकूल परिणाम होगा वो ऊपर होगा, और जो कुल परिणाम यानी कि हमेशा कुल परिणाम कोई भी केस में हमेशा नीचे होता है। तो ये बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब देखते हैं कुछ बेसिक चीज में, और जैसे प्रायिकता होता कहां से कहां तक है? तो प्रायिकता 0 हो सकता है, या 0 से लेकर कहां तक हो सकता है? 1 तक हो सकता है। 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ज्यादातर जाएगा तो वो 1 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होता। यानी कि प्रायिकता जो होती है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा आपका नहीं होगा। 0 से बड़ा और 0 भी होगा, 1 भी होगा, और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी 0 से लेकर के 1 तक होती है हमारी क्या? प्रायिकता। अब आती है कि कोई काम करते हैं तो संभव भी होता है, असंभव भी होता है। तो जो संभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। जो संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि संभव घटना की प्रायिकता बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा 0, 1, 0.2 कुछ। तो संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। हमेशा याद रखेंगे कि संभव घटना की प्रायिकता 1। दूसरा है आपका असंभव घटना। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, यानी कि 0। तो संभव घटना, असंभव घटना, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया कि संभव घटना की अगर बात करेगा तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि 1 होता है, और असंभव घटना की अगर बात करें तो वहां पे कहेंगे 0 होता है। जैसे एक सपोज डेट मान लीजिए कि एक बड़ा सा थैला रखा हुआ है और उसमें लाल और हरी नीली गेंदें डाली हुई है। लाल है, हरी है, नीली है, सब कलर गेंदें हैं, लेकिन उसमें पीली गेंद नहीं है। और अगर कह दिया जाए कि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, तो उस स्थिति में उस बॉक्स में पीला गेंद है नहीं, तो पीला गेंद निकलेगा कैसे? तो उस समय जो प्रायिकता होता है वो हो जाता है आपका 0, क्योंकि पीली गेंद उसमें थी ही नहीं। तो संभव घटना 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो बेसिक चीज है जो बनाना है। मैं जैसे पहले घटना हम लोग देख रहे हैं, एक सिक्का की बात करें, पहले घटना में देखेंगे एक सिक्का को उछालने पर। तो एक सिक्का को उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकता है? जैसे आपको एक सिक्का दिया है, तो सिक्का जो होता है उसमें या तो हेड होता है या टेल होता है, जिसको हम लोग चित और पट बोलते हैं। जैसे एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, मान लीजिए कि एक सिक्का है, एक सिक्का है, इस सिक्का को उछाला गया। तो इसमें जो अगर आपसे कोई कहे कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो इस सिक्का में बताइए कि कितने परिणाम आ सकते हैं? तो आप कहिएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। या तो इसमें आ सकता है हेड, इसमें आ सकता है हेड, जिसको कहा जाता है चित्त। हिंदी में कंफ्यूजन नहीं होना है, हिंदी में उसको चित्त कहते हैं। और टेल आ जाएगा,
टेल आ जाएगा, जिसको कहा जाता है आपका क्या, पट। जिसको क्या कहा जाता है, पट। यानी कि हेड को कहा जाता है चित और टेल को कहा जाता है आपका क्या, पट। तो ये एक सिक्का भी लिखना है, कितना उछाल रहे हैं, एक सिक्का। तो एक सिक्का अगर उछालते हैं तो जो कुल परिणाम होता है वो हमेशा दो होता है, या तो हेड आएगा या टेल, या उसको पट कहिए या उसको कहिए चित। तो देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन हम आपको बना रहे हैं, पी पट, पट आने की प्रायिकता। अगर इसमें कहते पट आने की प्रायिकता, पट सीधा हम हिंदी में लिख रहे हैं पट, पट आने की प्रायिकता। तो देखिए पट आने की प्रायिकता में पहले आप क्या करेंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं, सबसे पहले ही आपको बता दिया गया कि इसमें जो कुल परिणाम होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इसमें कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम, कुल हो जाएगा आप कहिएगा 2। कुल परिणाम कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं। तो एक सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 होगा। 2 होगा यानी हेड आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो कुल परिणाम होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। और हम यहाँ कहे हैं पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता, तो पट कितना बार आ सकता है, तो पट या तो टेल आएगा, नहीं तो हेड, यही तो परिणाम आ सकते हैं। या तो टेल आएगा या तो आपका हेड आएगा। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। आप कहिएगा 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/2। तो एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा कि एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता बताइए, तो कहेंगे 1/2, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, इसी में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछेगा चित, चित आने की। तो आप समझ गए कि अब कुल नीचे डालना है, यानी कि जो कुल परिणाम होगा हमेशा नीचे होगा। तो कुल परिणाम कितना है, 2 है। अब हमसे पूछा चित, चित यानी कि हेड। तो हेड कितना बार आ सकता है, तो हेड आप कहिएगा सर 1 बार आ सकता है, तो उसके ऊपर 1 डाल दीजिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसको ध्यान रखना है कि अगर हमसे चित पूछे या पट पूछे, जिसको हेड या टेल कहते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं हेड और टेल, तो हमेशा उसका भी 1/2 होता है और इसका भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये थी एक सिक्का उछालने की बात। अब हम लोग देखते हैं घटना 2। इसमें क्या है, या तो 2 सिक्के को उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक है, एक सिक्के को कितना बार उछाल देना, 2 बार उछालना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बना लेंगे कुल परिणाम, कि कुल परिणाम कितना आएगा, इसमें देख लेंगे कि कुल परिणाम कितना आएगा। तो कुल परिणाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 सिक्के को उछाला जाता है या एक सिक्के को 2 बार। हो सके एक सिक्के को उछाले तो हेड आए, फिर उसी को 2 बार उछाले तो उस पर भी हेड आ जाए। तो ऐसा संभव है कि हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। एक उछाले हेड आए, फिर दूसरा उछाले उस पर भी हेड आ गया, तो दोनों को नोट कर लिया, यानी कि पहला क्या हो गया, हेड और हेड। फिर दोबारा उछाले तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। फिर उस सिक्के को उछालते हैं तो हो सके इस पे हेड आ जाए, इस पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। फिर दोनों सिक्के को उछाला जाता है तो हो सके दोनों पर टेल आ जाए। तो ये इतना परिणाम मतलब संभव है, ये जो आपको बोर्ड पे लिख दिया गया, इतना परिणाम जो है वो संभव है। आप खुद मन में आप कोई सोचिए, आप कोई भी सोच लीजिए मन में, वो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा कि अगर हम सिक्का उछालते हैं, एक ही सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो एक को पहले उछाले हेड आया, लिख लिए। फिर उसी को उछाले 2 बार उछालना है तो फिर हेड आया, तो हेड हेड लिख लिए। फिर उसके बाद उछाल रहे हैं तो टेल आ गया, फिर दोबारा उछाले तो उस पे क्या आ गया, आपको हेड आ गया। तो इस तरह से जो आप निकला, आपको क्या हो गया, आपका कुल परिणाम। यानी कि 2 सिक्के को यदि उछाला जाता है या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो जो कुल परिणाम होगा, यानी कुल जो होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कुल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कुल परिणाम जो होगा 2 सिक्के के उछालने पर कुल परिणाम कितना, 4। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर 2 सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम बताइए, तो 2 सिक्के को उछालने का कुल परिणाम हो गया आपका कितना, 4। अब कुल परिणाम निकालने का आपको तरीका भी बता देते हैं। कुल परिणाम निकालने के लिए कहिएगा कि सब तरीका बता दीजिए, तो उसका भी तरीका है, सब चीज का तरीका है। तो उसको निकालने के लिए हमेशा जो परिणाम होता है, जो संभव परिणाम, जैसे आप सिक्का उछाल रहे हैं तो उस सिक्का में मात्र 2 ही चीज आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या टेल, 2 ही परिणाम आ सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि कुल परिणाम की संख्या, तो आप लिखेंगे 2 और उसके पावर में लिखते जाएंगे कि कितना बार पूछा है।
अगर हम एक बार उछालते हैं तो 2 के पावर में 1 यानी कुल परिणाम कितना होगा 2। कुल परिणाम कितना होगा 2। उसके बाद अगर दो सिक्के की बात करता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात करता है तो 2 के पावर में 2 यानी कितना आएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि 2 सिक्के को अगर उछाला गया है तो उसमें जो कुल परिणाम आया वो कितना आया है 4 आया है। अगर 3 सिक्के की बात कर दे तो 2 के पावर में 3 यानी 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से जितना पूछते जाए अगर कुल परिणाम, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं पूछता है, अगर 3 से ज्यादा पूछेगा भी तो वहां पूछेगा आपसे कुल परिणाम, इससे ज्यादा नहीं रहता एग्जाम में। तो 2 के पावर में 3 यानी 8। तो जब हम दो सिक्के को अगर एक सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं या मतलब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो जो कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, तो दो सिक्के को उछाला गया, चाहे एक सिक्के को 2 बार, तो कितना आ गया 4। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चीज को हम अलग लिख देते हैं। हेड था, टेल हेड था, फिर आपका हेड टेल था और टेल टेल था। ये हमारा 4 परिणाम था। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं हम इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रायिकता कर सकते हैं, पी ले लिया जाता है। 2 चित्त, क्या कहा आपसे 2 चित्त। अब आप चित्त का मतलब समझ गए हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। चित्त का मतलब हेड होता है, पट का मतलब टेल होता है। तो यहाँ लिखे 2 चित्त, चित्त यानी कि क्या आना चाहिए हेड, तो 2 हेड होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, चलिए पहला देखते हैं हम लोग हेड। चलिए हमारे अनुकूल है, दोनों में हेड है, क्योंकि 2 चित्त का है ना। इसमें आइए, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें है ही नहीं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा 2 चित्त। 2 चित्त, ये नहीं कहा कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कहा, केवल कहा 2 चित्त। तो जहां में 2 नजर आएगा, जिसमें 2 चित्त होगा उसको हमको ले लेना है। तो इसमें 2 चित्त कितना में नजर आ रहा है आपको, केवल 1, यानी इसके अनुकूल परिणाम केवल कितना है 1 है। तो अभी आपने सीखा कि जो कुल परिणाम होता है हमेशा नीचे होता है, तो कुल परिणाम कहाँ हो जाएगा नीचे, यानी नीचे 4 लिख दिए। और अनुकूल परिणाम देखना है तो 2 चित्त कै बार आ सकता है 1 बार, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 1/4, यानी कि 2 सिक्के को उछालने पर 2 चित्त की प्रायिकता 1 बटा कितना होगा 4। समझ आ रहा है सभी को। अगला है दूसरा आपका क्वेश्चन है एक चित्त, केवल कहा एक चित्त, ये नहीं कहा कम से कम ज्यादा, केवल एक चित्त। तो देखते हैं हम लोग, चलिए इसमें आते हैं। तो चित्त तो 2 है, चाहिए हमको 1, हमारे अनुकूल नहीं है। एक चित्त, तो देखिए इसमें क्या है एक हेड है, यानी कि इसमें क्या है एक हेड है, ये हमारे काम का चित्त है। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे आ रहे, देखिए इसमें भी एक हेड है, चित्त का मतलब हेड, तो ये भी हमारे काम का है। कह रहा है ना कि एक चित्त चाहिए। तो ऐसी घटनाएं कितनी बार है, तो ऐसी घटनाएं कहेंगे सर 2 बार है, यानी 2 बार ऐसी घटना आई हुई है जिसमें आपका एक बार चित्त आया हुआ है। तो फिर वही काम करेंगे कि कुल परिणाम लिखेंगे नीचे, और चित्त आने के अनुकूल परिणाम है 2, तो ऊपर लिखेंगे 2। अब ये 2 से कट जाएगा तो 1/2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि P कम से कम एक चीज, इस पर ध्यान देना है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि कम से कम एक, कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक थैला में मान लीजिए 10 टॉफी रखा है, और हम कहें कि कम से कम तुमको 1 लेना है, तो आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। कम से कम एक कहें कि लेना है, लेकिन कम से कम अगर आप लीजिएगा तो 1 लेना है। ठीक है, तो कम से कम हमको 1 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो कम से कम एक चित्त देखना है। तो कम से कम एक चित्त की बात करें तो देखिए इसमें 2 है, तो कम से कम 1 चाहिए, लेकिन उसमें 2 है, 1 से ज्यादा है लेकिन है तो उसमें। उसके बाद देखना है दूसरा, तो कम से कम हमको 1, इसमें भी 1 चित्त है, ये भी चलेगा, ये भी हमारे अनुकूल है। फिर देख रहे हैं क्या, फिर दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा 1 चित्त है, तो ये भी चलेगा, लेकिन इसमें एक भी चित्त नहीं है, यानी ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे अनुकूल कितना हुआ 1 2 3, यानी कम से कम 1 चित्त आने के अनुकूल कितना परिणाम हो गया, अनुकूल 3 परिणाम हो गया। कितने परिणाम हो गए 3 परिणाम हो गए। तो फिर वही काम करना कि कुल परिणाम को हमेशा नीचे रखना, कुल परिणाम को हमेशा नीचे रखा जाता है, कुल परिणाम को हमेशा नीचे। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितना आया था, तो 3 आया था, तो आप कहिएगा सर 3/4। आ रहा है समझ में। तो ज्यादा कुछ मतलब भारी होता नहीं है, लॉजिक करनी होता है, ये सब समझना है सिर्फ। तो कम से कम 1 चित्त, तो
एक चित्त के लिए कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अधिक से अधिक एक पट, फिर यहाँ देखिए अधिक से अधिक एक पट, इसमें ध्यान रखना है अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, एक पट होना चाहिए, अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक एक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, कम से कम मतलब कम, और अधिक से अधिक एक। तो ध्यान दीजिए एक पट की बात कहा है, पट का मतलब टेल, टी देखना है, कम से कम एक, तो यहाँ पर देखिए कम से कम तो यहाँ 2 है, तो ये हमारे काम का होगा नहीं ना, यहाँ ये हमारे काम का होगा, कहा कम अधिक से अधिक एक लेना है, तो यहाँ तो 2 है तो ये नहीं लेंगे। अधिक से अधिक को देखिए इसमें एक बार टेल है, ये हमारे काम का है, फिर दूसरा ये भी हमारे काम का है, लेकिन बच्चा कहाँ कंफ्यूज, यहीं पे इसमें एक भी नहीं है, लेकिन ये भी लेंगे, ये भी कैसे लेंगे, तो देखिए क्या है, अभी इसको एग्जांपल समझिए कि अगर हम यहाँ पे बहुत सारा रख दिए, एक गेंद रख दिए, बहुत सारा गेंद है, अब हम आपसे कहें कि आप अधिक से अधिक जो है एक ले सकते हैं, आप अधिक से अधिक एक को लेना है ना, तो अधिक से अधिक आपको एक लेना है, तो आपको लेना है देख लीजिए, आप नहीं भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ज्यादा अगर लेना है तो आप एक से ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं चलेगा, यानी 0 है तो नहीं ले सकते हैं, तो देखिए इसमें आपका टी का मान नहीं है, फिर भी इसको लेंगे, यही बच्चा गलती करता है, वो केवल 2 ले लेता है, नहीं वो तो देखता है कि कहा है अधिक से अधिक, तो ये वाला इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, ये तो लेकिन ये भी लेंगे, क्योंकि ये तो नहीं ना कहा कि कम से कम, अधिक से अधिक मतलब आपसे एक ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, नहीं मतलब 0 हो गया, तो इस स्थिति में जो आपका अनुकूल परिणाम होगा वो 3 होगा, और कुल परिणाम तो आप जान रहे हैं कितना है 4, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अधिक से अधिक एक चित्त, तो इसको तो आप खुद बना सकते हैं, अधिक से अधिक एक चित्त, तो सेम कंडीशन है, अधिक से अधिक एक चित्त की बात करें तो अधिक से अधिक ये वाला सिर्फ नहीं लेंगे, बाद बाकी ये तीनों हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कुल परिणाम, आप ऊपर में हो जाएगा अनुकूल परिणाम, तो इसका भी आंसर होगा 3/4। ठीक है, अगला है लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पट, क्या कहा 2 पट, तो 2 पट यानी कि टेल, पट का मतलब टेल होता है, तो 2 टेल, तो आप तो समझ रहे हैं कि 2 टेल, आप तो इजीली खोज लीजिएगा कि 2 टेल यहीं पे है, इसमें ना कम और बेसी की बात किया है, सीधा कहा 2 पट, तो 2 पट कहने का मतलब बटा में कुल परिणाम और ऊपर में अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 1 है, तो क्या हो गया आंसर 1/4। ठीक है, समझ आया है होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनको भी 5 नंबर आ सकता है इसमें, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा, और इसी टाइप का सब रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, एक सिक्के को देख लिए, 2 सिक्के को देख लिए, अब हम बात करते हैं 3 सिक्के का, देख लिए, समझ गए, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो बात करते हैं हम लोग 3 सिक्के को, घटना होगा 3 सिक्के का, घटना होगा कितना का 3 सिक्के का, 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर, या आप कह सकते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, या 3 सिक्के उछालिए या एक सिक्के को 3 बार उछालिए। तो इसमें आता है क्या, यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ये हम लिख भी दिए हैं पहले, कि अगर आपको किसी भी चीज में कुल परिणाम निकालना हो तो सबसे पहले उसमें ये करना है कि उसका मूल परिणाम ज्ञात करना है, देखना है कि कितना आ सकता है। तो सिक्का में हेड नहीं तो टेल 2 ही आ सकते हैं, तो इस स्थिति में हम 2 का क्यूब करेंगे तो कुल परिणाम हमारा क्या निकल जाएगा 8। अब उस 8 को लिखने का एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, क्या कीजिए, तो आपको क्या करना है 8 को परिणाम लिखना है, इसके पहले 4 लिखना था तो इसके पहले हमको 8 परिणाम लिखना है, तो 8 परिणाम लिखने के लिए क्या कीजिए, तो 8 परिणाम लिखने के लिए h को लिखिए 4, फिर टेल को लिखिए 4, ठीक है, हेड 4 बार टेल 4 बार। लिखने का तरीका बड़ा आसान तरीका बताएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है दिमाग, बस ये ध्यान रखना है कि पहले h को 4 बार टेल को 4 बार, फिर क्या करना है हेड को 2 बार, फिर टेल को 2 बार, फिर हेड को 2 बार, फिर टेल को 2 बार। ठीक है, क्या किए, 2 पहले में 4 बार लिखे, दूसरे में 2 बार 2 बार, फिर 2 बार 2 बार, और तीसरे में सबको एक बार लिख दीजिए। एक बार अगर टेल लिख दिए तो एक बार टेल लिखिए तो एक बार है,
फिर एक बार टेल लिखिए तो एक बार हेड, फिर एक बार टेल लिखिए तो एक बार हेड, फिर एक बार टेल लिखिए तो एक बार क्या लिखिए, हेड लिखिए। तो इस तरह से जो है आपका 8 कंप्लीट हो गया। अब आप मन में कोई भी सोचिए, कोई भी सोच लीजिए। अब आप खुद से देखिए, कहीं भी दिमाग दौड़ा लीजिए, कहीं भी दिमाग लगा लीजिए, आपका ये 8 नजर आए। तो ये लिखने का तरीका है, पहले 4 हेड फिर 4 टेल, यानी पहले चित फिर पट। आप इसको पहले बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम जो हो गया आपका, कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गया कितना, 8। कुल परिणाम हो गया आपका 8 हो गया। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, 3 चित्र, पी लिख रहे हैं 3 चित्र, 3 क्या होना चाहिए, चित्र। अब देखिए 3 चित्र आता है, तो 3 चित्र मतलब 3 हेड, 3 चित्र मतलब 3 हेड। तो क्या करना है कि बटा में क्या होता है, प्रायिकता में फॉर्मूला देखिए आप, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आपको पता चल गया कि कुल परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम होगा 8। कुल परिणाम कितना होगा, 8। तो कुल परिणाम समझ गए कि 8 होगा। अब 8 होगा तो 3 चित्र आना चाहिए, तो 3 चित्र के अनुकूल परिणाम, तो इसमें तो देख रहे हैं 2 ही है, 3 चित्र केवल यही के नजर आ रहा है। देखिए 3 चित्र हमको एक जगह नजर आया, लिख लिए, चलिए हमारे काम का है। ये नहीं काम का है, ये भी नहीं काम का, तो और कोई काम का नहीं, बस एक ही है जिसमें तीनों जो है वो चित्त है। तो ऐसा परिणाम हमारे पास 1 आया, तो ऊपर में लिखेंगे 1 और बटा में 8, तो हमारा आंसर हो गया 1/8। ठीक है, उसी तरह से दूसरा लिखना है, P 3 पट आने की प्रायिकता। क्या कहेगा, 3 पट आने की प्रायिकता, तो सेम चीज है। अब 3 पट यानी 3 टेल देखना है, तो यहाँ ये हमारे काम का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, इसमें आपका नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे है। तो देखिए इसमें तीनों जो है वो हमारा क्या है, पट है, यानी कि तीनों टेल है। तो ऐसा परिणाम जो है हमारे पास केवल एक है, ऐसा परिणाम हमारे पास केवल क्या है, एक है, ऐसा परिणाम केवल हमारे पास एक है। तो आप जान रहे हैं, इतना तो समझ गए कि बटा में क्या होगा 8 और उसके ऊपर क्या होगा आपका 1, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1/8। तो यहाँ से आप क्या देखें कि 3 सिक्के को अगर उछाला जाता है तो कुल परिणाम आता है 8, और अगर 3 चित्र पूछे तो 1/8, और 3 पट पूछे तो भी 1/8 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें का। दूसरा क्वेश्चन है P कम से कम 2 पट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, कम से कम 2 पट। तो कम से कम जब लगा दिया, अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है, कम से कम जब कहे तो उस स्थिति में आप अधिक से अधिक वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, तो कम से कम 2 बार होना चाहिए, कम से कम कितना, 2 बार। तो यहाँ ढूंढिए पहले। अब तो आप लोग बता सकते हैं, इतना तो समझ गए कि कुल परिणाम हमेशा कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे 8 होगा, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कम से कम 2 पट, पट मतलब टेल, पट मतलब टेल, पट मतलब टेल। ठीक है, टी इसको कहते हैं हम लोग पट, एच रहता है इसको कहते हैं हम लोग चित्त। ठीक है, तो हमको ढूंढना क्या है, पट, कम से कम 2। तो क्या इसमें 2 टेल है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारे काम का ये हुआ। फिर इसमें देखिए नहीं है, इसमें देखिए 2 है, ये भी हमारे काम का होगा, इसको ले लेंगे हम लोग। इसमें है, नहीं है, ये भी हमारे काम का है। इसमें है 3, लेकिन कम से कम तो 2 बार है ना, तो इसको लेंगे हम लोग, तो ये हो गया। फिर इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, 2 बार है, तो ये भी हमारे काम का है। तो कम से कम 2 पट आने के अनुकूल परिणाम बताइए, बताइए। अब तो समझ गए, 1 2 3 4, कितना है 4, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4। अब ये कटने वाला है, 4 से 2 बार में काट दीजिए, आंसर हो गया 1/2। समझ रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 पट आने के लिए सीखा आपने कि 2 ढूंढ लेना है, ज्यादा से ज्यादा वो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखना है चौथा में P 2 पट। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, 2 पट, केवल 2 पट। इसमें देखिए कम से कम और 2 पट दोनों में अंतर है। कम से कम का मतलब ज्यादा वाला भी लेते हैं, लेकिन सीधा कहा 2 पट तक केवल 2 है। आपको लेना है, कह दे कि हमारे पास 10 रुपया है, लेकिन हम 2 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना।
समझ रहे हैं बात? जैसे कोई सामान हमारे पास है, हम उसमें से कह के आपको हम सिर्फ 2 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे ना। तो यहाँ पर केवल 2 की बात है, तो 2 हम लोग पट ढूंढ लेते हैं, 2 टेल वाला। तो 2 टेल वाला एक ये है, फिर एक ये है, 2 हुआ, फिर 2 टेल वाला ये नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा। इसको इसलिए नहीं लेंगे, इसमें 2 है लेकिन एक 3 है, हमको केवल 2 वाला लेना है। तो उस स्थिति में आपके पास ऐसा अनुकूल परिणाम केवल 3 है। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, 8, नीचे 8 होता है और ऊपर कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा 3/8। क्या हो जाएगा 3/8। अब दूसरा देखते हैं, 2 चित्त की बात कर लेते हैं। 2 चित्त की बात करते हैं, 2 चित्त की बात करते हैं। तो फिर चित्त के मतलब क्या, चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब क्या हेड। अब 2 हेड ढूंढना है आप सभी को, तो नीचे तो पहले 8 होगा ही, अब 2 हेड देखना है। तो देखिए 2 हेड के लिए इसमें 2 हेड है, फिर आपका इसमें 2 हेड है, 2 हुआ, 2 के बाद ये हमारे काम का है, यानी हमारे काम का 3 परिणाम हुआ। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3, तो 3 बटा कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर से निकल गया क्या, 2 चित्त कहेगा तो 3/8, 2 पट कहेगा तो 3/8। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इससे आपको 5 नंबर जरूर आएंगे, निश्चित ही आएंगे 5 नंबर। 5 से 6 नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन उससे घट नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको देखें, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ऐसे समझ में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो इसको 1 बार 2 बार देखते रहिए, देख के आप समझिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एग्जाम के समय में इसको 1-2 बार पलट के देखिए, उस वीडियो को फिर देख लीजिए कि सर क्या बताए थे, नहीं तो आपको आराम से 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी बताएं इसको। ठीक है, धन्यवाद।